एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का केस अब तक आप भूले नहीं होंगे। साल के पहले दिन ठीक उसी तरह एक और केस ने हिंदुस्तान को हिला दिया। अतुल सुभाष केस में जहां 90 मिनट का वीडियो था जिसमें पूरे सबूत कैप्चर थे, सारी बातें थी, तो वहीं इस मामले में ऑडियो वाला सीसीटीवी फुटेज है, 15 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग है, साथ ही साथ करीब 1 घंटे का वीडियो सबूत भी है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, लेकिन क्या है पूरा मामला, अंदर की खबर क्या है, आपको दिखाते हैं बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी। ओवर कॉन्फिडेंस से बैठा ना, फटेगी तेरी एक दिन। रोइयो फिर फोन पे। अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये सब करो। हमारा सब कुछ खा गए मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, मेरे बच्चा। जगह मॉडल टाउन दिल्ली। तारीख 31 दिसंबर 2024। हर घर की तरह मॉडल टाउन के कल्याण विहार इलाके के हाउस नंबर 237 में भी नए साल के स्वागत में जश्न की तैयारियां चल रही थीं। घर का बेटा पुनीत का ये कमरा देर रात से दोपहर 12 बजे तक अंदर से बंद था। परेशान मां ने पहले मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन जवाब नहीं आया। घर वालों ने दोपहर 3:30 बजे कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 29 साल के जवान बेटे की बॉडी इस सीलिंग फैन से झूल रही थी। नए साल का जश्न मातम में बदल गया। उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर किया है, बहुत टॉर्चर किया है मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा सीधा था, टॉर्चर कर करके उसको बिल्कुल हो गया था। उसके बाप जगदीश पावा, मनिका पावा और कनिका पावा, तो इन तीनों ने मिलकर मेरे बच्चे को टॉर्चर किया है। पैसों के लेन देन में हमारा पैसा ही खा गए, हमारा सब कुछ खा गए मेरे बच्चे, मेरा बच्चा। एक और पुनीत की मां और उनका परिवार बेटे की मौत के लिए पुनीत की पत्नी मणिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो इसी बीच पुनीत और मणिका के बीच की एक कॉल रिकॉर्डिंग ने उनके रिश्ते की पोल खोल कर रख दी है। नींद नहीं आ रही? 3 बजे मेरे को कॉल कर रहे हो। Grow up. You have been recording my father, you've been disgracing me like anywhere, you've been disgracing my family and what we have done for you, have been forgetting each and everything. This is you. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या चाहिए ये बता दो सिर्फ, बाकी जो मर्जी करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नहीं, अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये सब करो। वायरल कॉल रिकॉर्डिंग पुनीत के सुसाइड के चंद घंटे पहले की है और 30 और 31 दिसंबर की रात के 3 बजे की बताई जा रही है। 20 मिनट के ऑडियो क्लिप में दोनों के बीच प्रॉपर्टी और बिजनेस को लेकर झगड़ा साफ समझ में आ रहा है। पुनीत, तेरे बड़े लूज हैक्स हैं, तू चुप रह ले, ठीक है? तू अभी इधर उधर ना, तो इधर उधर गैस लाइट करना चाहता है मेरे को, मेरे बाप ने ये करा, मेरी बहन। तूने क्या करा? तेरे बाप ने क्या किया? तेरी माँ ने क्या किया? तेरी बहन ने क्या किया? तू उनका बता। तू इधर उधर करा कर। कम से कम तेरे बाप की तरह मेरे घर तो खराब नहीं कर रहा है ना। तेरा घर तो खराब तेरे बाप ने तो सीधा प्रॉपर्टी मांग ली रात को। प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी। हाँ, तो तूने मुझसे प्रॉपर्टी, तूने तेरे नाम प्रॉपर्टी हुई थी, तूने अपने बाप को नहीं बताया? तेरे बाप कम से कम 100 बार ऑनलाइन आके 100 बार कैमरे के सामने फोन पे आके बोले ना कि पैसे तेरे देने हैं। कम से कम तेरे को तो पागल ही बनाया ना। कम से कम ये तो नहीं बोला ना कि जब उसको घर जाके बताया गया कि तेरी बेटी वहाँ पे इतनी गोलियां खा के बैठी हुई है, जो वहाँ पे तेरी माँ और तेरी बाप बोल रही है वहाँ पे बैठ के, कोई बात नहीं उसको मरे रहने दे, हम लोग जाना है वहाँ पे पूरे परिवार के साथ इंडिया गेट। पूछता हूँ उनसे, उन लोगों ये सब बातें करी नहीं करी। चल ठीक है यार, तू कहाँ था? हाँ, तो बोल ना, बोल। अब ठीक है की बात है ना, अब तो बात करो ना सामने आके। तू 2 पॉइंट जीत गया, चल बोल। अब तू कहाँ था मेरे लिए?
तू कहाँ था मेरे लिए? मेरे पास ऐसे 100 पॉइंट है। हाँ तो 100 पॉइंट है, मैं तेरे लिए 1000 निकाल लूंगी। की बात नहीं है, जब मैंने साथ दिया तो दिया है। यार तू ना अब तू मर अब प्रॉपर्टी के लिए, तेरे को लगता है ना प्रॉपर्टी कोई बात नहीं बनेगा, मैं भी गोल्ड के लिए मर ना, कोई बात नहीं, मेरे पास तो कोई है नहीं खोने को, कोई बात नहीं, जो तुमने लेना था सब मेरा वैसे ही ले लिया है, जो जिंदगी मैंने तुम्हारे नाम करी थी सबने वैसी मेरी ले रखी है। कोई पुनीत और मणिका के बीच रिश्ता कितना टॉक्सिक था, ये उनके आखिरी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग से आसानी से समझा जा सकता है। वायरल ऑडियो में मणिका पुनीत को गाली देते हुए सुनाई दे रही है। दोनों एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। इस बीच दोनों का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में तारीख 4 अगस्त 2023 दिख रही है। दोपहर के 3:15 बज रहे हैं। दावा है कि कमरे में दरवाजा बंद है और एक चेयर पर मणिका दिख रही है तो सेंटर में एक चेयर पर पुनीत बैठा हुआ है। सॉफ्ट ड्रिंक पीते पीते मणिका बीच बीच में पुनीत को धमका रही है, गाली भी सुनाई दे रही है। ओवर कॉन्फिडेंस से बैठा ना, फटेगी तेरी एक दिन, रोइयो फिर फोन पे। पुनीत के सुसाइड की कहानी बहुत हद तक बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की स्टोरी से मेल खाती दिख रही है। परिवार के लोगों के मुताबिक 2016 में पुनीत की शादी मॉडल टाउन की ही रहने वाली मणिका पाहवा के साथ हुई थी। 2 साल तक पुनीत अपने पेरेंट्स से अलग पत्नी मणिका के साथ रहा, लेकिन जब दोनों के बीच नहीं बनी तो पुनीत अपने घर आ गया और मणिका अपने मायके में रहने लगी। हालांकि यहाँ शादी के 8 साल बाद भी बच्चे नहीं हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि नौबत सुसाइड तक पहुंच गई। बताएंगे आपको। पहले कल्याण विहार के हाउस नंबर 237 का रुख करते हैं, जहां साल के आखिरी दिन पुनीत की डेड बॉडी पंखे से लटकती मिली। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पुनीत खुराना नाम के एक युवक ने आत्महत्या की। इस वक्त हम पुनीत के घर में मौजूद हैं। यह वही कमरा है जिसको कल बीती शाम घर वालों ने इस दरवाजे को तोड़कर पुनीत को इस पंखे से उतारा और जब उसको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने ब्रॉड डेड घोषित किया। पुनीत के परिवार का आरोप है कि जो पुनीत की पत्नी है मणिका, वो पुनीत को लगातार परेशान कर रही थी। दोनों की 8 साल पहले शादी हुई थी, 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। कोर्ट में डिवोर्स केस हो चुका था, एक म्यूचुअल कंसेंट भी हो चुकी थी। लेकिन परिवार का जो आरोप है वो बेहद गंभीर है कि पुनीत की जो धर्मपत्नी है उसके घर वाले हैं वो लगातार पुनीत को पैसों को लेकर उस पर प्रेशर डाल रहे थे, उनके परिवार को टॉर्चर कर रहे थे। दोनों का एक संयुक्त व्यापार था, परिवार के बीच में पैसों का लेन देन भी था। लेकिन परिवार का यह आरोप है कि पुनीत की पत्नी जब से अलग हुई है तब से ही पुनीत के ऊपर पैसों को लेकर एक दबाव डाल रही थी और उनको लगातार धमकियां देती थी, मैसेज धमकी भरे भेजती थी। न सिर्फ पुनीत को बल्कि उनकी बहन को, उनकी माँ के बारे में भी अपशब्द लगातार वो बोलती थी। पुनीत और मणिका के परिवार वाले उनकी शादी के पहले से एक दूसरे को जानते थे। पुनीत के पिता का दावा है कि दिल्ली की रोहिणी की उनकी प्रॉपर्टी बेचकर 1 करोड़ 65 लाख रुपए जो मिले थे वे उन्होंने मणिका के पिता को कर्ज में दिए थे। शादी के बाद पुनीत और मणिका ने कैफे शुरू किया था, लेकिन वो कुछ दिन के बाद बंद हो गया था। कैफे में भी इस प्रॉपर्टी का कुछ पैसा इस्तेमाल हुआ था। वहीं जिस मकान में पुनीत अपने परिवार के साथ रह रहा था वो मकान भी मणिका के नाम है। पुनीत के परिवार का कहना है कि तलाक के बाद प्रॉपर्टी में सेटलमेंट होना था, लेकिन मणिका और उसके घर वाले पुनीत पर पैसों का दबाव बना रहे थे और उसे प्रताड़ित कर रहे थे। अब परसों रात को उसकी और मणिका की लड़ाई हुई है। लड़ाई क्या हुई है जिसमें अगर आपको कन्वर्सेशन सुनाई देगी तो इसने तो बहुत आराम से बात करी है कि आपने ऐसे क्यों किया, ये और वो, और उसने खूब तू तड़क करके मेरे भाई को बहुत गालियां दी हैं और साथ में उसको ये बोला है कि फट गई तेरी, सिर्फ बोलता रहता है, बकवास करता रहता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, हिम्मत है ना मर के दिखा। जबरदस्त उकसाया, प्रोवोक किया इतना जबरदस्त। मेरा भाई इतना कमजोर नहीं था। प्रॉपर्टी दी हुई थी, पैसा लिया हुआ था और जब भी पैसे के लिए हम बोलते थे ये लोग धमकियां देते थे कि तुम्हारे मम्मी पापा अकेले रहते हैं, बुजुर्ग हैं, उनको उठवा देंगे, पिटवा देंगे। ये बंदा जो लड़की का फादर है ये यहाँ का पुराना डॉन टाइप, बदमाश टाइप है, प्रॉपर्टी डीलर है। और वो उसको हमेशा ये होता है मेरी अप्रोच है, मेरी ये है, मेरी वो है, जिसका वो मिसयूज करते हैं, जिसका वो हमेशा मिसयूज करता था, हर समय धमकियां देता था। सेकंड मोशन थोड़े दिनों में होना था और अब वो लड़की मुकर गई है कि मैं सेकंड मोशन तब तक साइन नहीं करूंगी जब तक मेरी शर्तें नहीं मानी जाएंगी। उसने 5 शर्तें लिख के भेजी हैं, व्हाट्सएप करी है हमें सबूत के तौर पे, जो लिखी हुई है कि ये हर महीने मुझे 70,000 रुपये देगा, जबकि ये फर्स्ट मोशन में उसने कहीं पे भी नहीं लिखा है। जो चीज़ें पहले डिसाइड हो चुकी हैं वो अपनी बातों से मुकर रहे थे, ठीक है ना।
और दूसरा ये माफीनामा दे रिटर्न डॉक्यूमेंट में कि इसने मेरे बाप के साथ गलत बोला या कुछ भी, जबकि वो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। हमने इसको यही समझाया कि तू धीरज से काम ले, कोई ऐसी बात नहीं है, जस्टिस है, मतलब पुलिस है यहाँ, सब कुछ वो कानून है, सब तेरा साथ देगी। जब तू गलत नहीं है तो तू क्यों डर रहा है इतना? बट वो अपने माँ बाप को लेके बहुत चिंतित था। पुनीत के परिवार वालों के जो आरोप है वो दोनों के बीच की वायरल कॉल रिकॉर्डिंग से भी जाहिर हो जाता है। मणिका पुनीत के बीच बातचीत में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और पैसों की बात हो रही है। तेरे लोग मत पुराना को मैंने ना खड़ा करा ना सड़क पे, मेरा नाम मुझसे बदल दियो। मणिका जगदीश पावा था, मणिका जगदीश पावा ही रहेगा मेरा नाम। हाँ, तो बिल्कुल रहेगा और रहना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर अपने माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है तो नहीं है, पर ऐसा बाप नहीं होना चाहिए जो अपने बच्चों के बलबूते में ऐसे ही दूसरों को हरास करके अपना घर। ऐसा बाप भी नहीं होना चाहिए जो बेटे का घर खराब करे, जो बेटी को एक बार भी लेने ना है, जो बहू को नौकर समझे, जो बहू को बोले बेटे छोटे बच्चों को उठा। मणिका के नाम पे ले लो, अभी से प्रॉपर्टी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक है। और ले ले तो मर गए। तूने कोई नाम पे शेयर लिया, तूने कोई नाम पे करोड़ों इन्वेस्ट करे मेरे बाप ने। वायरल ऑडियो क्लिप के साथ साथ दिल्ली पुलिस को पुनीत के फोन से 59 मिनट का एक वीडियो भी मिला है। पुलिस ने उस वीडियो को सीज कर फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया है। दिल्ली पुलिस पूरे मामले पर मणिका और उसके परिवार वालों से पूछताछ कर चुकी है। बयान दर्ज हो चुका है। इलाके के एसीपी को जांच का जिम्मा है। पुलिस पूरे मामले पर जांच के बाद ही आगे किसी एक्शन लेने की बात कर रही है। अनुज मिश्रा और मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।